यहाँ पर हेडिंग बचा है तरंग। इस वाले यानी कहने का मतलब जो कि यहाँ पर ध्वनि तरंगों को व्यक्त करने के लिए कुछ पद थे, टर्म थे, जिसमें जो है कि पहला था आपका साम्यावस्था, दूसरे में आपका था विस्थापन, तीसरा था आयाम, चौथा तरंगदैर्घ्य था, पांचवा आपका आवर्तकाल था, छठा बचा है इसमें चाल और नेक्स्ट बचा है सातवां, जिसे बोलते हैं इसको कला बोलते हैं, फेज बोलते हैं। यानी कहने का मतलब स्पीड, और इस वीडियो में फेज के यानी कला के बारे में बात करेंगे। तो पहली हेडिंग है आपका चाल। चाल किसे कहते हैं, वो भी साउंड के रिस्पेक्ट में। तो होता क्या है, 1 सेकंड में जो चली गई, 1 सेकंड में तय की गई तरंग द्वारा क्या दूरी को हम क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। तो इसको नोट करके लिख लीजिए। इसमें 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी 1 सेकंड में तरंग द्वारा 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल कहते, ये एक छोटा सा परिभाषा है चाल का। चली गई दूरी, अच्छा सॉरी यहाँ पर छूट गया भाई, चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक, ये परिभाषा चाल का आप लोग गिन जानते ही हैं, मीटर प्रति सेकंड होता है। हो गया ये। इसमें कुछ फैक्ट है, इसको पॉइंट बना के लिख लेना आप लोग। हाँ, हुआ क्या था कि चाल क्या हुआ, 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं भैया, इसको चाल कहते हैं। दूसरा कंडीशन है कि परिस्थितियों में अगर कोई भी परिस्थिति होगा, उसके अंतर्गत जो ध्वनि होगी, ध्वनि की चाल की जितनी भी फ्रिक्वेंसियां होंगी, जितनी भी आवृत्तियां होंगी, वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब अगर हम बताएं तो जो एक ध्वनि होती है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी के द्वारा चले जाती है ना, ये स्वतंत्र रूप से चलने के लिए। कहने का मतलब इनको माध्यम की आवश्यकता शोर है, चलना पड़ेगा। तो इनके अंतर्गत हर वस्तु के लिए इनकी क्या होगी, चाल अलग अलग होगी, बदल बदल के रहेगी। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि परिस्थितियों के अंतर्गत ध्वनि की जो चाल होगी, चाल की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी भी आवृत्तियां होती है, वो आपस में बराबर होती है। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जो ऐसे ऐसे से मूव करता था ना, वो आवृत्तियां आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसको जो है कि चाल को स्मॉल v से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड ना। इसको नोट कर लीजिए। इसमें इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। सेकंड होता है। ठीक, ये तरह इसके फैक्ट है। अगला हेडिंग आपका है कला। हाँ, अगली हेडिंग आपका है फेज। कला क्या कहते हैं, ये आपका एक मैंने यहाँ पर तरंग का, वेव तरंग का मैं यहाँ पर फिगर बना कर रखा हूँ। इसको नाम में रखा हूँ ABCDEFGHIJK नाम दिया। ये संचरण है, तरंग संचरण की गति को मैंने इस तरह से शो किया, और पॉइंट इस पे मैंने रखा हूँ, पॉइंट बना कर रखा हूँ ABCDEFGK तक मैंने पॉइंट बना कर रखा, जिससे फेज को अच्छे से डिफाइन कर दिया, ये समझाया जा सके। फेज होता क्या है, कला क्या होता है, तरंग संचरण में, ये तरंग संचरण की दिशा में, तरंग संचरण में किसी क्षण माध्यम के कणों की स्थिति तथा गति को उस क्षण का या उस क्षण को फेज द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसको फेज कहते हैं, या समझो कि कला कहते हैं। कहने का मतलब है कि संचरण करने वाली तरंग हो, तरंग को किसी भी टाइम, चाहे जो भी समय हो, अगर माध्यम के कण की स्थिति
यानी जैसे माध्यम के कण अगर ऐसे मूव कर रहा है कहीं पर पहुंचेगा उसकी स्थिति और जिस तरह से मोशन कर रहा है उन दोनों की गति जो होती है उस क्षण का क्या कहलाती है, फेज कहलाती है। जैसे मान लो सपोज करो कि मेरा माध्यम है, ये माध्यम ऐसा है ना, ये लिक्विड है या ठोस है जो भी हो या गैस हो, तो इसमें जो एटम्स हैं ये संचित होंगे, है ना, ऐसे मोशन करेंगे, मोशन करते तरंग मोशन करते हुए आगे चलेंगे तरंग गति के हिसाब से। अब उस समय जो उस जैसे मान चलो कि यहाँ पर वायु है, वायु के समय में अगर मैं यहाँ से स्पीच कर रहा हूँ तो यहाँ के जो एटम्स होंगे कण होंगे ये क्या करेंगे, मोशन करेंगे, तरंग मोशन करेंगे, चाहे तो आपका लैंगिट्यूडनल करे चाहे आपका जो है कि ट्रांसवर्स मोशन करे, जो भी वेव करे। उसके दौरान क्या होता है, उस दौरान जो गति होगी, यानी कहने का मतलब चाहे अनुदैर्ध्य यानी कहने का मतलब यांत्रिक तरंग करते हुए कोई भी गति होगी, उस क्षण अगर माध्यम के कण और उसकी गति जो दोनों होती है वह क्या कहलाती है भैया, उस क्षण का आपका कला कहलाती है। जैसे मैं कहूँ कि दो प्रकार का होता है, एक समान कला होता है, एक असमान कला होता है। समान कला के अंतर्गत मैं बताऊं कि जैसे मान लो कि कोई भी अगर यहाँ से ऐसे तरंग गति से करना स्टार्ट किया है, ए से लेकर के के तक, तो यहाँ पर ये जो दोनों श्रृंग हैं ऊपर की तरफ बन रहे हैं, ये जो होंगे इनको यानी बी एफ जे, ये तीन यहाँ पर देखो जो श्रृंग बन रहा है, जो केवल श्रृंग बन रहा है, ये क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाएंगे, हमेशा ये समान कला में कहलाएंगे कि यानी बी पॉइंट वाला, एफ पॉइंट वाला और जे पॉइंट वाला समान कला में है। अगर मैं कहूँ नीचे वाला भी ऐसे होगा, डी एच जो नीचे नीचे जो गर्त बनेंगे वो समान कला कहलाते हैं, एक ही साइड में है। और जो असमान होता है जैसे बी हुआ डी हुआ, ये दोनों असमान हुए, एफ हुआ एच हुआ, यानी एक स्ट्रिंग और एक गर्द जो होगा वो असमान कला होता है। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, तरंग स्वरूप में बी और एफ स्थिति माध्यम के कणों के विस्थापन की समान कला कहलाती है या समान कला को प्रदर्शित करती है। तो दूसरे जबकि बी और डी माध्यम के क्या करेंगे, माध्यम के कणों के विस्थापन जो होगा असमान प्रदर्शित करते हैं। मैंने यहाँ पर शर्त लिख दिया, जबकि बी और डी को असमान कला से प्रदर्शित करते हैं। ये समान कला और असमान कला है। और कला क्या होता था फिर समझ लीजिए, तरंग संचरण में किसी क्षण माध्यम के कणों की स्थिति तथा गति की उस क्षण का क्या कहलाएगा, कला कहलाता है। दो प्रकार के मैंने बताया, जब स्ट्रिंग होगा तो आपका जो है कि समान कला होगा, और स्ट्रिंग और गर्त होगा तो क्या होगा, असमान कला।